डस्का जा रही हूँ PMLN की कैंपेन के लिए। वहाँ पर हमारे बहुत ही मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बावफा साथी ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफ़ात हो गई थी, तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहिर शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो खबरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। शेर जीतेगा वहाँ पर इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ अवाम की ताकत होगी, जहाँ जहाँ वोट डलेगा, वहाँ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नज़र आ रही है। तभी ये कल अतात आरज साहब वाला वाक़या हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। इनको शिकस्त हुई है, अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के दो निज़ाम है ना, इसी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर, और ये इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज़्ज़त, जजों की इज़्ज़त को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर आज़म के बारे में, जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली, अपने हक के लिए निकली, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे? ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नज़रियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नज़रियाती हैं, और जितना मियाँ साहब का जो नज़रिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है। और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नज़रिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नज़रिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अरकान को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं।
اور اویئرنیس کا یہ لیول ہے کہ جو جماعت کو چھوڑے گا یا جو ذرا بھی نرمی دکھائے گا اس کا احتساب عوام کرتی ہے. جانب سے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے تو خفیہ رائے شماری کو ترجیح دی جا رہی ہے. کل کو خفیہ رائے شماری کے جو یہ سوال غلط ہے. پی ڈی ایم بالکل خفیہ رائے شماری کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم صرف ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم میں دل سے یہ چاہتی ہوں, میاں صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی سینٹ کے الیکشنز میں حرکات ہوتی ہیں, آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو, اپنی جماعت کو ووٹ نہ ڈالنا ورنہ تمہاری فلاں فائل کھل جائے گی, ورنہ تمہاری فلاں ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. تو یہ بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک جعلی حکومت کے نصیب میں یہ لیجسلیشن نہیں ہے. یہ لیجسلیشن عوامی نمائندے کریں گے, عوام کی منتخب اسمبلی کرے گی انشاءاللہ تعالی, جس کو عوام سلیکٹ کر کے بھیجیں گے. یہ کسی کا مہرہ نہیں کرے گا. میڈم یہ بتائیے گا محمد زبیر, اور اب ایک منٹ, اور اب ایک آخری بات یہ کہ اب جب مہرے کو تکلیف ہوئی ہے, اس کے اراکین بھاگ رہے ہیں, تو پی ڈی ایم اس کو کوئی ریلیف نہیں لینے دیں. میڈم یہ بتائیے گا محمد زبیر جو ہے, محمد زبیر کافی متحرک تھے بیک ڈور رابطوں میں. اس کے بعد ایک بیانیہ سامنے آیا کہ سیاست سے جو ہے اداروں کو الگ رکھا جائے. تو اب محمد زبیر کے بعد کوئی ایسا بندہ فائنل ہوا ہے پارٹی میں کہ جو بیک ڈور رابطے کر سکے, معاملات کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے؟ کہ بیچ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے آئے. آپ کے پاس ثبوت ہے جو آپ لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر میرے لیے محترم ہیں, فوج کے ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں اور اچھے انسان ہیں. وہ سیاست سے اپنے آپ کو, میں ان کی پرسن کی بات کرتی ہوں کہ وہ دور رکھتے ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو عوام میں مذاق اڑے گا, کیونکہ پچھلے کئی سال سے ایک کے بعد ایک چیز عوام کے سامنے آئی ہے. کس طرح سینٹ کا الیکشن چھینا گیا جن کا حق تھا ان سے, کس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. ان کی جو وٹنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں. اس طرح جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ جو ایک کرنل صاحب منہ چھپا کے احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. ارشد ملک صاحب جو اب وفات پا چکے, اللہ تعالیٰ بخشے ان کو, ان کا جو اعتراف ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن کے اندر قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, پوری دنیا کے سامنے ہے. تو آپ بات وہ کریں جو دنیا مانے, ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی, ایک ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی, کیونکہ آپ ایک ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ بالکل رات کو دن کہہ کے بتائیں گے تو لوگوں کو پتا ہے کہ باہر رات ہے بھائی, وہ دن دیکھ کے سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اور ادارے کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, آپ بالکل اس چیز کے اوپر بات نہ کریں, لیکن یہ غلط بیانی نہ کریں. میڈم یہ بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے اندر الیکشن کے نظام میں تبدیلی کا بیانیہ میاں صاحب کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, باقی جماعتوں کا بھی ہے. ضمنی الیکشن بھی آ گیا, لیکن وہی پیرامیٹر, وہی سٹینڈرڈ جو جنرل الیکشن 2018 کا تھا, پھر وہی سوال نہیں اٹھے گا. اور پھر کل کو نیکسٹ جنرل الیکشن جب آئے گا تو ہم اگر الیکشن اصلاحات نہیں کرتے تو کیسے نظام؟ نہیں, انشاءاللہ ضرور کریں گے. کیوں نہیں کریں گے الیکشن اصلاحات؟ پی ڈی ایم بھی یہی چاہتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ حقیقی جمہوریت ہو, جس کو وہ لوگ ووٹ ڈالیں, ڈبوں میں سے اسی کا ووٹ نکلے, آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے اور جنوبی پنجاب کا محاذ اچانک نہ کھڑا ہو جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو لیجسلیشن ہے وہ اس بندہ تابع دار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. میڈم یہ بتائیے گا, لاسٹ کوشچن آپ لے لیں میڈم. پہلے جی میڈم یہ بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ کا جب انتخاب ہوا تھا تو اس میں آپ کے 7 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے؟ میں ضرور اس بات میں اس چیز کا ساتھ دیتی ہوں کہ نام سامنے آنے بھی چاہیے. کچھ ہمیں خود پتہ بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص ویسے اپنی پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتا, جو اپنی پارٹی کے خلاف غداری نہیں کرنا چاہتا, جو اپنی پارٹی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا, جب آپ اس کے اوپر اس قسم کی پریشر ڈالیں گے, دباؤ ڈالیں گے, اس کو فون کرائیں گے, اس کی فائلز کھولیں گے, تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا, کیونکہ احتساب جو ہے وہ جماعتیں
तो कम करेंगी, अब आवाम ज्यादा एहतसाब करेंगे। ये चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो करने वाले। राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से कोई जो वो इल्जाम भी बात भी कर रहे हैं DIA से, फिर राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो मैडम, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है ये बात, नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के लेकिन जिनको देखें, जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं है। राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वज़ीर-ए-आज़म साहब को हटाया जाए? 10 बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ, मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन, मियां साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। एक ही बात है, अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहाँ तक मियां साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाजत मिलेगी तो यही होगा, यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। जो आवाम के हक में इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, सोच में दिया था शायद कि ये कोई इंसाफ से बेहतर आए, लेकिन ये हमारा अंदाजा गलत हुआ। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया। हम आपके साथ हैं यार, बस करें आप मजबूत तरीन तरीकेकार से चलेंगे, हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, जान छूटेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने एक दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफ़ा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।